समय बीतने के साथ उसने अचानक अपने आत्मा में कुछ गिरावट का अनुभव किया। भले ही वह अपनी प्रजा के लिए पिता बनने और धार्मिक बलिदान करने का प्रयास करता रहा हो, एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन तुच्छ चीजों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दिया है और उसने कभी आध्यात्मिक ज्ञान की जीवन की सबसे मूल्यवान आकांक्षा के बारे में नहीं सोचा। उसने खुद को क्षणभंगुर मोहक दुनिया से अलग करने और ईश्वरत्व के मार्ग पर चलने का मन बना लिया। अपने जीवन के तरीके को बदलने के अपने कठोर निर्णय के लिए देवयानी को तैयार करने के लिए उसने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार है। एक बकरा जंगल में घूम रहा था जब उसने एक बकरी को उसके बुरे व्यवहार के कारण कुएं में गिरते देखा। बकरे ने अपने सींगों से धरती खोदी और बकरी के बाहर आने के लिए सीढ़ियां तैयार की। बकरी उस बकरे से शादी करना चाहती थी और वह सहमत हो गया। वे साथ में खुशी खुशी रहने लगे। अन्य बकरियां बकरे के राजसी व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उससे शादी करना चाहती थीं। बकरे ने बकरियों की इच्छा पूरी की क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। पहली बकरी को बाकी बकरियों की सुंदरता से जलन हुई और उसने अपने पति को उनके साथ साझा करने से इनकार कर दिया। वह गुस्से में अपने पति को छोड़कर अपने रक्षक, जो एक ब्राह्मण था, के घर चली गई। यद्यपि बकरे ने उसे अपने सच्चे प्रेम के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अनुनय विनय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भावनात्मक रूप से द्रवित होकर ब्राह्मण ने बकरे की जीवन शक्ति छीन ली, लेकिन फिर से उसे बहाल कर दिया क्योंकि बकरे के प्रति करुणा ने उसे एहसास दिलाया कि उसने उसके साथ अन्याय किया है। उसके बाद वे जीवन का आनंद लेने लगे। देवयानी ने शुरू में इस कहानी को अपने साथ एक मजाक समझा, लेकिन जब उसने ययाति के निष्कर्ष को सुना तो उसे भी कहानी के अंतर्निहित सत्य का पता चला। ययाति ने कहानी को अपने जीवन से तुलना करके पूरा किया। देवयानी के प्रति अत्यधिक आसक्ति ने उसे सांसारिक सुखों की भूल भुलैया में डाल दिया था, जिसने ईश्वर प्राप्ति के उसके अवसरों को नष्ट कर दिया था। वह अपने जीवन को सुधारने के लिए व्याकुल था, जो उस समय बहुत निराशाजनक लग रहा था। हालांकि ययाति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल रहे, जैसे एक सारथी लगाम पर मजबूत पकड़ से अनियंत्रित घोड़ों को नियंत्रित करता है। पुरु को युवा अवस्था प्रदान करते हुए उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। भगवान हरि के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने आत्मनिरीक्षण संभव बनाया और अंततः उन्हें मुक्ति मिली। देवयानी भी सांसारिक रूप से समझदार हो गई और दुख के मूल कारण तक पहुंच गई। अब उसे मानवीय रिश्ते एक स्वप्न की तरह लगने लगे जो जागने पर गायब हो जाता है। उसने प्रभु की एकाग्रता में अपना शरीर त्याग दिया। कच्छ और देवयानी, कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। उसे देवताओं ने शुक्राचार्य से मृत्यु संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा था। देवताओं ने उसे सफलता सुनिश्चित करने के लिए चुपचाप देवयानी की मदद लेने की सलाह दी। कच्छ ने बिना किसी दुर्भावना के उसके साथ दोस्ती की, लेकिन देवयानी उससे प्यार करने लगी। बृहस्पति के प्रति असुरों की घृणा कच्छ तक फैल गई और वे उसके अपने गुरु के शिष्य होने के विचार को स्वीकार नहीं कर सके। एक बार जब वह फूल लेने के लिए जंगल में गया तो असुरों ने कच्छ को मार डाला और उसकी राख को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया, जिन्होंने बिना सोचे समझे उसे पी लिया। इस बीच देवयानी पूरी उत्सुकता से कच्छ का इंतजार कर रही थी। उसके लौटने का कोई संकेत न मिलने पर देवयानी को असुरों की शरारत का संदेह हुआ, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब शुक्र ने अपने विशेष मंत्र से कच्छ को पुनर्जीवित किया था। इसलिए उसने अपने पिता से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया। अपनी यौगिक शक्तियों से उन्होंने महसूस किया कि कच्छ उसके पेट में था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अब उसे पिता और अपने प्रेमी के बीच चयन करना होगा और उसे कठिन परिस्थिति समझाते हुए कहा। उसने चुनाव करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे दोनों ही उससे प्रिय थे। वैकल्पिक समाधान के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने गुप्त मंत्र को उसके पेट में कच्छ को सिखाने का फैसला किया। जब वह मंत्र द्वारा शुक्र के पेट से बाहर आया तो उसने बदले में इसका उपयोग अपने गुरु को पुनर्जीवित करने के लिए किया। देवयानी ने कच्छ के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह दोनों के प्रति समान सम्मान रखता था। इसके अलावा अपने पिता के पेट से पैदा होने के कारण वह उसके लिए बेटे जैसा था।